ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक कमेटी बन चुकी है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, शिक्षा विभाग का क्या कहना है? ये जो थर्ड ग्रेड की भर्ती की बात थी 2018 की, 2018 की भर्ती में जो टीएसपी के जो पद थे उसमें 45% एसटी के, 5% एससी के और 50% जनरल की पोस्टें थी। लगभग 5000 पद थे जिनके ऊपर नियुक्ति की प्रक्रिया होकर के, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रीट है उसमें जनरल के लिए 60%, एससी के लिए 60% और एसटी के लिए 36% था। जो जनरल का कोटा था उसमें एससी एसटी के 60% से ऊपर वाले 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी आए जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको नौकरी मिली। जो जनरल की पोस्टें थी उसमें 1126 पोस्टों के लगभग पोस्टें बच गई और जो एसटी का कोटा था, एससी का कोटा था, वो पूरा भर्ती हो गया। इन बच्चों की मांग ये थी, जनरल के जो लोग थे उनकी ये मांग थी कि हमें 60% से रिलैक्सेशन दिया जाए। एसटी के जो बच्चे थे उनका ये कहना था कि जब हमारी सीटें फुल हो गई तो जनरल कोटे की जो सीटें बची हुई हैं उसमें हमें 36% तक अलाउ किया जाए। इस मांग को लेकर के जब चर्चा चल रही थी तो जो एसटी के बच्चे थे, जो जनरल की सीटें बची हुई थी उसमें जो नियुक्ति 36% तक के लिए पाना चाहते थे, वो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट की। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला किया और जो जनरल के बच्चे थे जो अपने ही कोटे में 60% से 5% का रिलैक्सेशन चाहते थे, उन्होंने डीबी में जाकर के उस फैसले के खिलाफ अपील की। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये फैसला दिया कि न आप जनरल को रिलैक्सेशन दे सकते हो और न एसटी को 36% तक जनरल में आप ला सकते हो। उस फैसले की किसी भी पक्ष ने एसएलपी में रिट दायर नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। इन बच्चों की जब जब भी मांग आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में एक कमेटी बनाई। मेरे से भी 3-4 दफ़ा जो बीटीपी के विधायक हैं और हमारे पार्टी के जो मंत्री और विधायक हैं वो मिले। हमने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि कानून की ये स्थिति है और आप स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में गए हो और डीबी का जब जो फैसला है उसके खिलाफ आपको एसएलपी में जाने का अधिकार था, जो आप नहीं गए। फिर भी राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ नासमझ लोगों ने या कुछ ऐसे लोगों ने जो यहाँ पर अशांति का वातावरण फैलाना चाहते हैं, जिनकी फितरत में हमेशा जब कांग्रेस का शासन रहता है तो अशांति फैलाने की रहता है, उनके बहकाव में आकर के कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के साथ साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाले हुए हूँ। मेरा आग्रह है उन आंदोलनरत छात्रों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि वो आएँ, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठक कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अगर किसी भी तरीके से कोई भी कानून के 1% भी बिंदु के आधार पर अगर किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी मिलती है तो राजस्थान की सरकार वो फैसला करने को तैयार है। और आपने देखा होगा कि जिन सेम केसेस के ऊपर एसएलपी में सरकार गई थी, लेकिन जब थर्ड ग्रेड की दूसरी भर्ती का रीशफल और वेटिंग की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने आगे बढ़ कर के ये फैसला किया कि हम एसएलपी में नहीं जाएंगे, रीशफल और वेटिंग निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ में है, उनको नौकरी देना चाहती है। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा
कि कानून कोई भी व्यक्ति से हाथ में नहीं ले सकता, कानून बड़ा है। उनकी मांग अगर जायज़ होगी तो टेबल पर बैठ कर के वो हमको संतुष्ट कर दें, हम उनको नौकरी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाले हैं, उनसे आगे बढ़ कर के फैसला करेंगे। लेकिन अगर कानून हमें इजाज़त नहीं देता है तो हिंसा के माध्यम से किसी प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। धन्यवाद। एक और दे दो, एक और। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।